एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि बैन किसी से बच के भाग रहा होता है और अचानक से उसके ऊपर एक हमला होता है जो कि संडर ने किया होता है। संडर कहता है बताओ मुझे ओमनिट्रिक्स कहाँ पे है। बैन कहता है कहीं तुम उस हरे कलर की वॉच की बात तो नहीं कर रहे जिसके अंदर ब्लैक कलर की स्ट्रिप लगी है और उसके अंदर से काफ़ी सारे एलियन सुपर हीरोज बाहर निकलते हैं। संडर कहता है हाँ। बैन कहता है मैंने उसे कभी नहीं देखा। संडर कहता है मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, मेरे पास ये डिवाइस है और ये ओमनिट्रिक्स की लोकेशन यहीं पर दिखा रहा है, मुझे पता है कि ओमनिट्रिक्स तुम्हारे पास ही है। बैन संडर से बच के भाग रहा होता है लेकिन संडर उसके ऊपर एक जाला फेंकता है और उसे वहीं पे पकड़ लेता है। बैन कहता है कि मुझे पता है अब इसका मुकाबला कौन कर सकता है और बैन ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे बैन संडर से फाइट करने जाता है बैन की जो ओमनिट्रिक्स की बैटरी होती है वो डाउन हो जाती है और बैन नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद संडर कहता है कि इस ओमनिट्रिक्स के मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। बैन कहता है ज़रा इसे मेरे हाथ से निकाल के तो देखो। संडर कहता है वो सब मेरी कुल्हाड़ी देख लेगी और जैसे संडर ओमनिट्रिक्स के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी मारता है जो बैन होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद जैसे बैन की आँख खुलती है बैन देखता है कि वो नल वॉइड के अंदर आ चुका है। तभी सामने से उसकी तरफ एक एलियन आ रहा होता है और जैसे बैन बचने के लिए ओमनिट्रिक्स का यूज करने की कोशिश करता है वो देखता है कि उसका हाथ ही गायब है। बैन कुछ करके उस एलियन से बचता है और सोचता है आखिर मेरे साथ हुआ क्या, मेरा हाथ मुझे महसूस हो रहा है लेकिन दिख क्यों नहीं रहा। इधर हम देखते हैं जो बैन का हाथ होता है वो संडर के पास होता है। अब यहाँ पे जो बैन होता है वो उस एलियन से बचने की कोशिश करता है और कुछ करके उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक देता है। यहाँ पे जो बैन का हाथ होता है वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन तभी संडर उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। बैन का हाथ तभी संडर का मुंह पकड़ लेता है और जो संडर होता है वो एक जगह पे जाके टकरा जाता है। तभी जो बैन का हाथ होता है वो पतली गली से निकल लेता है। उसके बाद कुछ करके बैन का हाथ जूली को ढूंढ ही लेता है और जैसे वो उसके पास जाने की कोशिश करता है बीच में कुत्ता आ जाता है और वो बैन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जा लेता है। इधर हम देखते हैं बैन को जिसके पीछे अभी भी काफ़ी सारे एलियंस पड़े होते हैं और बैन उनसे जान बचा के भाग रहा होता है। तभी इधर कुछ बच्चों की नज़र उस कुत्ते के मुंह में फंसे उस हाथ पे पड़ती है और जैसे वो उस हाथ को छीनने की कोशिश करते हैं और जैसे ओमनिट्रिक्स को दबाते हैं उसके अंदर बिग चिल निकलती है और वो उसे बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इधर यहाँ पे जो बैन होता है वो भी बिग चिल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो जो सारे के सारे जानवर होते हैं वो उन्हें जमा देता है। लेकिन वो जो बर्फ़ होती है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती और वो टूट जाती है। तभी बैन स्वैम्प फायर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उन्हें आग से दूर भगाने की कोशिश करता है और वो जो बैन का हाथ उन बच्चों के हाथों में था उसमें से भी आग निकलने लगती है और वो बच्चे उस हाथ को वहीं पे फेंक के वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद इनमें से एक एलियन बैन का हाथ खा लेता है लेकिन बैन उस हाथ को रीजनरेट कर लेता है। अब बैन सोचता है अगर ये वाला हाथ रीजनरेट हो गया तो फिर ये वाला क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वाला हाथ उसका अभी भी मौजूद है, बस वो एक दूसरे डायमेंशन के अंदर है। उसके बाद बैन जेट रे के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सोचता है कि मैं ग्रैंडपा के उस पुराने अड्डे पे जाता हूँ, वहाँ पे ज़रूर मुझे कुछ प्लमर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जिससे मैं घर वापस जा पाऊँ। इधर हम देखते हैं बैन के हाथ को जो कि अभी भी जूली का पीछा कर रहा होता है और वो उसका पैर पकड़ लेता है। जूली उसे मारने लग जाती है और वही दर्द यहाँ पे बैन को भी सहना पड़ रहा होता है। बैन नॉर्मल हो जाता है और नीचे गिरने ही वाला होता है लेकिन तभी एक नल गार्डियन उसे बचा लेता है। इधर हम देखते हैं जूली को जो कि कहती है तो ओमनिट्रिक्स है, बैन का हाथ यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद में जूली सोचती है मुझे ज़रूर इस हाथ को ग्वेन और केविन को दिखाना चाहिए। उसके बाद जैसे केविन बैन का कटा हुआ हाथ देखता है केविन जोर जोर से हंसने लग जाता है। ग्वेन कहती है हाथ तो बैन का ही है लेकिन मैं उसका पता नहीं लगा पा रही, वो जहाँ भी हो बस ठीक हो। उसके बाद केविन कहता है ये एनर्जी देख रही हो, इसका मतलब है डायमेंशन की अदला बदली। बैन जहाँ भी है बिल्कुल सही सलामत है, बस उसका बाकी का हिस्सा किसी और डायमेंशन में फंसा हुआ है। चिंता मत करो, मेरे पास कुछ ऐसा सामान है जिससे मैं बैन को वापस लाने के लिए एक मशीन बना सकता हूँ। तभी वहाँ पे संडर आ जाता है और केविन कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। ग्वेन कहती है तुम इसे जानते हो। केविन कहता है हाँ ये संडर है, ये काफ़ी अनोखी चीज़ें खरीदता और बेचता है लेकिन अब इसे क्या चाहिए। ग्वेन कहती है समझो भी। केविन कहता है हाँ समझ गया, तुम एक काम करो, तुम का ध्यान भटकाओ, इतने में बैन को वापस लेके आता हूँ। उसके बाद ग्वेन संडर से फाइट करने लग जाती है और बैन भी खुद को नल गार्डन से छुड़ा के नीचे कूद जाता है। उसके बाद जो संडर होता है वो जैसे ओमनिट्रिक्स को देखता है वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन तभी जो जूली होती है वो ओमनिट्रिक्स को उठा के उसके नीचे से निकल जाती है। जैसे संडर जूली को मारने वाला होता है ग्वेन उसे बचा लेती है और तभी पीछे से केविन आता है और वो संडर को दूर फेंक के मारता है। केविन कहता है उस डिवाइस को बनाते बनाते मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। ग्वेन कहते हैं मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। केविन कहता है लेकिन इसको हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। जूली कहते हैं ये है ना मेरे पास। उसके बाद में संडर इनके ऊपर वापस से हमला कर देता है। ग्वेन कहते हैं जल्दी से ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म करो। केविन कहता है नहीं स्वैम्प फायर। जैसे संडर उसके ऊपर हमला करने वाला था उसे डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देती है और उसका मुँह छील देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं बैन को जो कि डायमंड हेड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रखा होता है और उसके हाथ से अपने आप ही डायमंड निकलते हैं और नीचे जो पूल होता है वो पूरा का पूरा टूट जाता है। जैसे बैन नीचे गिरने वाला होता है वो खुद को गूप के अंदर ट्रांसफॉर्म करता है और आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोजेक्टर की मदद से ऊपर आ जाता है।
उसके बाद बैन अपने ग्रैंडपा के पुराने अड्डे पे जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे एलियंस होते हैं जिन्होंने पूरे के पूरे बेस को तबाह कर दिया होता है। यहाँ पे जो ग्वेन और जूली होते हैं वो बैन के हाथ से कैच कैच खेल रहे होते हैं और तभी सैंडर जूली को पकड़ लेता है। सैंडर कहता है चुपचाप ऑमलेट्रिक्स मेरे हवाले करो वरना मैं इसके बीच में से 2 कर दूंगा। जैसे ही ग्वेन ऑमलेट्रिक्स सैंडर को देने जा रही होती है केविन का डिवाइस बन जाता है और जैसे ही केविन ऑमलेट्रिक्स के ऊपर फायर करता है बैन वापस आ जाता है। उसके बाद सैंडर वापस से बैन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है और बैन कहता है रुक जा तुझे अभी बताता हूँ। जैसे बैन अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसका हाथ अभी भी गायब होता है। उसके बाद बैन वापस से सैंडर से डिफेंस करने लग जाता है और जो सैंडर होता है वो अपनी कुल्हाड़ी केविन की कार के अंदर घुसा देता है। केविन कहता है यार सबको मेरी कार से क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद में जूली पूछती है अब हमें क्या करना पड़ेगा। केविन कहता है जिससे सब कुछ हुआ है अब हमें उसी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी उसकी कुल्हाड़ी की। उसके बाद केविन कहता है देखो हमारे पास ऑमलेट्रिक्स नहीं है, ऑमलेट्रिक्स तबाह हो चुकी है। सैंडर अपने स्कैनर में चेक करता है तो उसके अंदर भी ऑमलेट्रिक्स के सिग्नल नहीं आ रहे होते। बैन कहता है मुझे मेरा हाथ अभी भी महसूस हो रहा है क्योंकि उसका हाथ नल वॉइड के अंदर होता है। केविन सैंडर को अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करता है लेकिन जो नल वॉइड के एलियंस होते हैं वो बैन को ब्लिंक ज़ोन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सैंडर का वो जो डिवाइस होता है उसके अंदर वापस से सिग्नल आने लग जाता है। सैंडर कहता है कि तुमने तो कहा था कि ऑमलेट्रिक्स तबाह हो चुकी है। उसी वक्त सामने बैन आता है और वो सैंडर को इलेक्ट्रिक शॉक मार के दूर गिरा देता है। उसके बाद बैन ह्यूमंगोसॉर के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो सैंडर से फाइट करना शुरू कर देता है। उसके बाद में सारे मिलकर सैंडर से फाइट करनी शुरू कर देते हैं और यहाँ पे बेचारे सैंडर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं। बैन यहाँ पे एक्वाको के अंदर ट्रांसफॉर्म होता है जिससे उसकी छड़ी दूर जाके गिरती है और ग्वेन उसे कैच कर लेती है। उसके बाद में जो ग्वेन और बैन होते हैं वो दोनों अपनी पावर से सैंडर को मारते हैं और सैंडर दूर जाके गिरता है और बेहोश हो जाता है। उसके बाद बैन का हाथ वापस लाने के लिए जूली बैन के हाथ के ऊपर लेजर मार रही होती है और केविन उस कुल्हाड़ी से बैन के हाथ के ऊपर निशाना लगाने ही वाला होता है लेकिन तभी सैंडर को होश आ जाता है। जो ग्वेन होती है वो फटाफट से केविन के हाथ से कुल्हाड़ी लेती है और बैन के हाथ पे मार देती है जिससे उसके अंदर से थोड़ा सा धुआं सा निकलता है और सैंडर वहां से गायब हो जाता है। बैन का हाथ यहाँ पे वापस आ जाता है और जो बेचारा सैंडर होता है वो नल वॉइड के अंदर फंस जाता है और वहां पे उसकी बहुत बुरी हजामत होने वाली है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।